कमेंट लगाओ, स्टार्ट करो। चलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, है ना, साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ में अपना टारगेट लेके चलते हैं, 25 में से 25 का टारगेट। और इस टारगेट में हम लोग अपने इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक में मेरे साथियों हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों का ये पार्ट नंबर कौन सा है? थर्ड है। 2 पार्ट में मैं आपको टाइम एंड वर्क की चीजें पढ़ा चुका हूं। जब तक साथी जुड़ रहे हैं तब तक मैं एक बात बता देता हूं कि ये विराट बैच अपना बच्चों डेली का चलता है, जिसमें डेली की टाइमिंग अपनी ये रहती है। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। तो सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, फिर आपकी रात के 9 बजे जीके की क्लास, जीके एंड जीएस की, और रात के 9 बजे जीके जीएस, और रात के 10 बजे मैं आपके साथ आता हूं सैलेंसर आपके लिए, है ना, मैथ को आसान बनाने के लिए। तो सभी साथियों का स्वागत है। इन सबकी बच्चों जो पीडीएफ मिलती है वो आपको कहां पर मिलती है? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आप यहां से साइंस मैग्नेट का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि मेरा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग मैथ को क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं और पूरे मैथ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये बैच हम लोगों का उसके लिए है जिस बच्चे की मैथ कमजोर है या जिसको और अच्छा स्कोर करना है, मैथ को बिल्कुल जीरो से जानना है, अच्छे से जानना है, तो उस बच्चे के लिए ये मैथ बिल्कुल अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बच्चों फाउंडेशन बैच हम लोगों का मैथ का बैच है, ओनली ऑन 499 रुपीज का बैच है। आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग डेली कंटेंट की बात करते हैं, इसमें कंप्लीट थ्योरी को मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल जीरो से। डेली आपकी लाइव क्लासेस में लेता हूं 2 घंटे की, है ना। अभी तो 1.5 घंटे की चल रही है, फिर ये 2 घंटे की भी कर देंगे, है ना। सुबह दोपहर के 3 बजे ये क्लास आपकी चलती है। बाईलैंग्वेज कंटेंट रहता है आपका, फ्री पीडीएफ रहती है, टेस्ट सीरीज रहती है इसमें। और अगर आप इन सबको बच्चों एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे बैचेस को एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी सभी का इंडिविजुअल बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे बच्चे? तो आपको क्या करना होगा, 1199 रुपीज का रिचार्ज आपको करना होगा। तो हम इसमें बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो आ जाइएगा बच्चों, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो सभी का स्वागत है। बताइएगा क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक क्लियर है? सीवीटी 2 का बच्चे रिजल्ट आ गया है ना। कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊं जहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वॉइस का जरा देखो, वॉइस स्लो आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं। चलो बच्चों, शुरुआत किया जाए, यस या नो? चलो हम लोग बच्चों शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो जरा देखिएगा ध्यान से, पहले मैं आपको चीजों को सिखाऊंगा, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पर चलूंगा। चलो, माहौल थोड़ा गर्म है, गर्मी थोड़ी आने लगी है ना। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आज बच्चों हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो इफिशिएंसी बेस्ड करेंगे। इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम लोग इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आज हम क्या करेंगे बच्चे, सीखेंगे। तो जरा ध्यान समझिएगा, इफिशिएंसी में टाइम एंड वर्क को जरा सीखेंगे। इफिशिएंसी में बच्चों सबसे ज्यादा जो यूज होगा, सबसे ज्यादा जो बच्चों यूज होगा वो कहां पर होगा? वो आपका रेशियो का यूज ज्यादा होगा, और रेशियो में आपको पढ़ा कर आया हूं। चलो जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा, मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मैंने कहा ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को मैंने कहा 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो मैंने आपसे बोला था दिन का मतलब मेरे साथी ये क्या दिया गया है? दिन का मतलब ये मुझे क्या दिया गया है सर? टाइम दिया गया है। दिन का मतलब ये मुझे क्या दिया गया है? टाइम। टाइम यानी क्या दिया गया है? समय, है ना। अगर मैं आपसे कहूं सर दोनों लोग मिलकर इसे कितने टाइम में पूरा करेंगे? दोनों लोग अगर बच्चों क्या हो जाए, मिल जाए, दोनों लोग मिल जाए तो यह काम कितने समय में पूरा होगा? तो आप सभी लोग जानते थे इसके लिए हम लोग क्या निकालते थे। इसके लिए मेरे साथी हम लोग एक काम करते थे, सबसे पहले हम लोग निकालते थे क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालते थे। एलसीएम क्या होता था? हमारा कुल काम होता था, जिसे हम टोटल वर्क कहते थे। इसको हम लोग क्या बोल देते थे? कुल काम, यानी क्या बोल देते थे बच्चों? टोटल वर्क बोल देते थे। और टोटल वर्क कैसे आता था? समय के एलसीएम से आता था। समय के बच्चों कैसे आता था? एलसीएम से आता था। भाई दीपक बड़े गुस्से में है, क्या बात है? सर साइंस की पीडीएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे विराट बैच के ग्रुप डी का। तो बच्चे साइंस वाली क्लास में बोला करो, है हमसे तुम गुस्सा दिखा रहे हो।
हमसे क्यों गुस्सा दिखा रहे हो भाई? साइंस वाली सर की क्लास में बोला करो। चलो मैं आज बोल दूंगा, है ना, बोल दूंगा मैं। चलो, मेरी तो पीडीएफ जा रही है ना। बताओ, अच्छा अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम बताओ हमारे पास कितना हो गया? 60 हो गया। फिर हम लोग इसकी एक और चीज करते थे, क्या निकालते थे बच्चों? एफिशिएंसी। हम लोग इसमें क्या निकालते थे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी क्या होता था? एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता था। और मैंने आपको बताया था क्षमता को हम लोग कई सारे नाम से जानते थे। क्षमता को बच्चों हम लोग क्या क्या कहते थे, क्या आपको पता है? क्षमता को हम लोग क्या क्या बोल देते थे, क्या आपको पता है? क्षमता को हम लोग बच्चे वनडे वर्क भी कहते थे। क्या कहते थे? वनडे वर्क। वनडे वर्क भी कहते थे। पहले मेरे साथ 10 मिनट आप इधर देखिएगा, फिर आपके साथ क्वेश्चंस पे चलेंगे, दनाके से आप क्वेश्चंस करेंगे। वनडे वर्क भी कहते थे क्षमता को मेरे भाई। और हम लोग क्या कहते थे? तो क्षमता को हम लोग एफिशिएंसी भी कहते थे। क्षमता को हम लोग क्या बोल देते थे बच्चे? एफिशिएंसी भी बोल देते थे। क्षमता को हम लोग बच्चों कार्य कुशलता, हिंदी वाले ध्यान रखें, कार्य कुशलता भी कहते थे। जब मैं कहूंगा ए बी से दुगुना कार्य कुशल है, तिगुना कार्य कुशल है ना, ऐसे ही हम लोग इसको क्या बोल देते थे? कार्य दक्षता भी बोल देते थे। इसी को हम लोग क्या बोल देते थे बच्चों? कार्य दक्षता भी बोल देते थे। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते थे? कार्य दक्षता। जब कहा जाएगा ए बी से दुगुना कार्य दक्ष है, 3% एफिशिएंट है ना, इसी को हम लोग बच्चे क्या बोल देते थे? रुपए पैसे का जब भी बंटवारा होगा, रुपए पैसे जब भी बांटे जाएंगे तो वो भी किसमें? एफिशिएंसी में ही बांटे जाते हैं, है ना, क्षमता इसी में ही बांटे जाते हैं ना। इसी को हम लोग बच्चों एक और चीज करते थे, क्या? व्यक्तियों की संख्या भी हमारे पास क्या होती थी? क्षमता के अकॉर्डिंग ही होती थी। व्यक्तियों की संख्या भी बच्चों क्या होती थी? क्षमता के अकॉर्डिंग ही होती थी। तो ये सब हमारे पास एफिशिएंसी के ही रेशियो होते थे। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? टाइम का इसमें भाग देते थे, 20 तिहाई 60, 30 दूनी कितना? 60। तो मैंने यहां से देखा सर टोटल क्षमता यहां कितनी आई? 5। तो बताओ कुल काम। समय हम लोग कैसे निकालते थे बच्चों? समय निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? कुल काम होना चाहिए। समय निकालने के लिए मेरे साथी कुल काम होना चाहिए और उनकी क्या होनी चाहिए? क्षमता। कुल काम होना चाहिए मेरे भाई और क्या होनी चाहिए? क्षमता। और दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, दोनों का बच्चों में अगर डिवाइड कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा बच्चे? यहां से हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। यहां से बच्चों हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? समय, है ना। अच्छा ऐसे ही मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों क्षमता का अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से कुल काम भी निकल के आएगा। तो बताओ टोटल वर्क अगर मुझे निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों? क्षमता होनी चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए बच्चे? समय होना चाहिए। यानी जिसका समय हो उसी की क्या हो? क्षमता हो। तो बताओ क्या हमारे पास ये टोटल वर्क भी आ जाएगा? जिसका समय हो बच्चों उसी की क्षमता हो तो ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो मुझे यहां से पता चला, मुझे बच्चों क्या पता चला कि अगर मुझे कभी भी टाइम चाहिए, अगर मुझे भी क्या चाहिए बच्चे? टाइम, तो मेरे पास दो चीजें होना चाहिए, एक टोटल वर्क होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी। अगर मैं एफिशिएंसी का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा बच्चे? टाइम इंटू में क्या बन जाता है? एफिशिएंसी। टाइम इंटू में क्या बन जाता है? एफिशिएंसी। तो ये टोटल वर्क आ जाता है। बताओ इतनी सारी चीज बच्चे, आज हम लोग इसी पूरी चीज पे चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपसे कहा अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का समय चाहिए तो बताओ 60। कुल काम 60 है। कुल काम बच्चों कितना है? 60 है। और इनकी क्षमता दोनों की कितनी है? 5। तो मैंने 5 का भाग दे दिया, इसका मतलब कितना आएगा सर? 12। तो बताओ इसका जो समय आया, इसका बच्चे जो समय आया वो कितना दिन आया सर? 12 दिन। कितना समय आया? 12। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने कहा सर ए का समय मेरे पास है, ध्यान से समय ना मेरे भाई, सभी बच्चे बड़े ध्यान से सीखेंगे, सभी बच्चे बच्चे बहुत ध्यान से सीखेंगे, है ना, यही चीज में कंफ्यूजन होता है। अगर बच्चों किसी का मेरे पास समय है, जिसका समय है और उसी की क्या हो? मेरे पास क्षमता हो, बताओ अगर मैं दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कर दूं क्या ये टोटल वर्क आ जाता है? हाँ जी सर। अगर मेरे पास सर बी का समय है तो बी की ही क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाता है? हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा, ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि आपके पास बच्चों क्या है यहां पर? टोटल वर्क हमारे पास, बताओ समय कितना है हमारे पास? 20 है। और इसकी क्षमता कितनी है? 5 है। अगर सर दोनों का समय है तो दोनों की क्षमता होना चाहिए, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बच्चों यहां से टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं? है ना, टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं? अब चलो देखो ध्यान से, अगर मेरे से यहां कह दिया जाए, मेरे से बच्चे कह दिया जाए ये चीज गायब कर दी गई, ये भी चीज क्या कर दी गई? गायब कर दी गई। ध्यान समझना, आपसे कहेगा क्या कहेगा? और ये भी चीज क्या कर दी गई बच्चों? गायब कर दी गई। ये भी चीज क्या कर दी गई? गायब। अब देखो क्या कहेगा, दो व्यक्ति हैं, एक मैंने कहा ए है और एक मैंने क्या बोला बच्चों? बी है। एक मैंने कहा ए है और एक क्या है? बी है। अगर इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात, मैंने आपसे कह दिया क्षमताओं का अनुपात दिया गया 3 अनुपात कितना है? 2 है। तो एक 3 है और एक कितना है? 2 है। बताओ क्या ये कार्य क्षमताओं का रेशियो है? तो बताइएगा, आपसे कहेगा अगर ये दोनों लोग मिलकर किसी काम को सर 12 दिनों में पूरा करते हैं तो बताओ ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बताइएगा बी इंडिविजुअल इस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा? ऐसे क्वेश्चंस आपसे क्या करेगा बच्चे? पूछ देगा। अब एक चीज बताओ,
एक चीज बताओ बच्चों, यहां मुझे समय किसका दिया गया सर, मुझे जो टाइम दिया गया वो किसका दिया गया, दोनों का। तो बताओ इफिशियंसी भी किसकी होनी चाहिए, दोनों की। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है सर, 3 और 2 कितना, 5। अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं तो बताओ क्या मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब मैंने कहा अगर मुझे ए का समय चाहिए तो बताओ क्या ए की क्षमता से मैं भाग दे दूं। तो सर ए की इफिशियंसी 3 है, तो बताओ क्या ए का समय हमारे पास 20 आ गया। बताओ क्या ए का समय हमारे पास बच्चों 20 डेज आ गया। ए का समय मेरे पास क्या 20 डेज आ गया। अगर मैं आपसे कहूं सर बी की क्षमता से अगर मैं टोटल वर्क में भाग कर दूं, है ना, कुल काम बटे क्षमता, बी का समय निकालना है तो बी की इफिशियंसी से भाग कर दिया। तो बताओ क्या यहां से समय 30 दिन आ जाएगा। क्या बच्चों यहां से समय हमारे पास जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, हमारे पास 30 डेज बन जाएगा। बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं, क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं कि यहां से जो समय आ गया वो कितना आ गया, 30 दिन। ध्यान समझिएगा, फिर से जरा देखना। मैंने आपसे कहा दो व्यक्ति हैं, मैंने कहा ए है और एक कौन है, बी है। इनकी कार्य क्षमताओं का बच्चों अनुपात आपको दिया गया, जैसे मैंने कहा 5 अनुपात कितना है, 3 है। और दोनों लोग मिलकर यानी ए और बी मिलकर इस काम को मैंने कह दिया कितने दिनों में सर, 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में बच्चे, 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइएगा ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो मुझे बच्चे क्या, अगर ए का समय पूछा गया है, ए का टाइम पूछा गया, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए सर, कुल काम होना चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। कुल काम मेरे बच्चों होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो कुल काम हम कैसे निकालते हैं, इनके एलसीएम से। इधर देखो ध्यान से, तो हमने पता है सर यहां पर क्या मुझे दोनों का समय दिया गया है, दोनों का मुझे क्या दिया गया है सर, टाइम। तो अगर मैं इसमें दोनों की क्षमता का रेशियो, दोनों की क्षमता का बच्चे अगर मुझसे कहा जाए कि दोनों की सर एफिशिएंसी कितनी है, तो मुझे पता है सर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। तो मुझे यहां से पता चल गया सर अगर मैंने एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये टोटल वर्क बन जाएगा। तो इसका मतलब सर टोटल वर्क कितना रहा होगा, 80। अब बताओ बच्चों 80 में अगर मुझसे ए का समय पूछा जाए तो क्या मैं ए की इफिशियंसी से भाग कर दूं, यानी ए अकेला इसे कितने समय में करेगा, 16। अगर मुझसे बी का पूछा जाए तो बच्चों मैं इसमें कितने का डिवाइड कर दूं सर, 3 का डिवाइड कर दूं। अगर मैंने इसमें बच्चों 3 का डिवाइड कर दिया तो बताओ 80/3 आ जाएगा। और 80/3 को मैं क्या कहूंगा, 3 दूनी 6 और 30 अंक कितना बच्चों, 18। बचा कितना, 2/3। इसका मतलब 26 सही 2/3 किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। बताओ भाई, ये साइन थीटा कॉस थीटा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये साइन थीटा कॉस थीटा का उपयोग कहां है ना। पूरी जिंदगी तुम्हारी निकल गई इस चीज को पढ़ने में और तुम्हें ये ना पता चला ये साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कहां पर है। तो बताओ बहुत गलत बात है। मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कहां है ना। आज जो तुम मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वो पूरा साइन थीटा कॉस थीटा पे ही डिपेंड है। जितने आप उपग्रह छोड़ते हो साइन थीटा कॉस थीटा पे ही है। जिन पुलों से तुम गुजरते हो वो सब साइन थीटा कॉस थीटा से ही बने हैं, समझ रहे हो ना। जिस साइकिल पे तुम चलते हो, जिस मोटरसाइकिल पे चलते हो, उसके अगर एंगल पर वो चीजें ना सेट की जाए तो तुरंत तुम गिर जाओगे। तो हर एक चीज में साइन थीटा कॉस थीटा का यूज है। जितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, सब साइन थीटा कॉस थीटा पर है। लेकिन तुम्हें इस मैथ की उपयोगिता बच्चे पता नहीं है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनका यूज कहां है। चलो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे कहा कि 3 व्यक्ति हैं, एक मैंने कहा ए है, एक बी है और एक कौन है, सी है। ए बी सी, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 अनुपात बच्चों कितना है, 1 है। यदि यदि ए अकेले इस काम को बच्चों कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में। तो मैंने कहा बताओ बी अकेले इसे कितने समय में करेगा, सी अकेले कितने दिनों में करेगा, बताइएगा तीनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे बना देगा, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कह देगा बताओ बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कह देगा ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे काम, कह देगा आपसे बच्चे सी और ए मिलकर इसे कितने समय में करेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे बनाएगा। तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या मुझे यहां पर ए का समय दिया गया, ये बच्चों किसका समय दिया गया, ए का। तो एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए, ए की। अगर मैंने इसमें ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ क्या टोटल वर्क हमारे पास 30 आ गया। अगर सर टोटल वर्क 30 आ गया तो बताओ बी की इफिशियंसी से भाग कर दें, क्या बी का समय आ जाएगा बच्चों। तो ये बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। अगर सी का समय चाहिए तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है सर, 30 है। अगर मैंने कहा सी की इफिशियंसी से भाग कर दिया तो बताओ सी का समय आ जाएगा कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, बताइएगा। अगर मैंने कहा तीनों की इफिशियंसी से बच्चों भाग कर दिया जाए, तीनों की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है, 30 है।
और तीनों की इफिशियंसी 3 2 5 और 1 कितना 6, तो तीनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे सर? 5 दिनों में करेंगे। मुझसे पूछ दिया जाए बी और सी कितने दिन में करेंगे बच्चे, बी और सी कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, है ना, बी और सी कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो जरा देखिएगा बी और सी का अगर मुझसे पूछा गया तो बताओ बी और सी के लिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास, तो सर टोटल वर्क मेरे पास है कितना 30, और बी और सी पूछा गया तो क्या इसमें बताओ मैं इसमें 3 का डिवाइड कर दूं, तो मैं कहूंगा सर बी और सी इसे कितने दिनों में करेंगे सर? 10 डेज में करेंगे। अगर मुझसे ए और बी का टाइम पूछा जाए तो बताओ टोटल वर्क तो सर सभी के लिए सेम रहेगा 30, ए और बी के लिए पूछा जाए तो इसमें क्या मैं 5 से डिवाइड कर दूं? बताओ बच्चों 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या ये 6 डे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे। सी और ए पूछ दिया जाए तो बताओ सी कितना है? 1 है, ए कितना है? ये, तो बताओ कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। 30 बटे कितना? 4 दिन में कंप्लीट करेगा। क्या ये समझ में आ गया बच्चों, है ना भाई? क्या ये समझ में आ गया? एक दो काम छोड़कर भाग गए तो टेंशन ना लो, अब अगले क्वेश्चंस तुम्हारे भागने वाले ही आने वाले हैं, है ना। चलो इधर देखो बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा ए रेशियो बी रेशियो और कितना है बच्चों? सी। अगर इनकी क्षमताओं का हमें अनुपात दिया गया, क्षमता मतलब बच्चों होता है इफिशियंसी, इफ दे आर इफिशिएंट, है ना। इफिशियंसी का रेशियो दिया गया ए बी से 2 टाइम्स इफिशिएंट है, ये मैंने कहा दुगुना है। बी सी से बच्चे 3 गुना एफिशिएंट है, तो मैंने कहा अगर इसको मैंने 1 मान लिया तो ये कितना है? 3 हो जाएगा। 3 का 2 गुना कितना? 6। क्या बताओ ये हमें इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। अगर बच्चों ये इफिशियंसी का रेशियो मिल गया और मैंने आपसे कहा यदि सी अकेले इस काम को 20 डेज में पूरा करता है तो बताओ बच्चों सी की क्षमता कितनी है? 1। सी की इफिशियंसी कितना है? 1। तो बताइएगा क्या बच्चों टोटल वर्क हमारे पास 20 हो जाएगा? अगर टोटल वर्क 20 हो जाएगा और पूछा जाए ए इंडिविजुअल इसको कितने टाइम में कंप्लीट करेगा बच्चे, तो बताइएगा क्या मैं इसमें 6 का डिवाइड कर दूं, क्या मुझे ए का टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल आसानी से सर। 6 का 3 गुना 18 और ये 2 बटे कितना 6, और 2 बटे 6 को क्या मैं 1 बटे 3 लिख सकता हूं सर? 1 बाई कितना 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर पूछा जाए बताओ बी अकेले से कितने समय में करेगा, तो 20 बाई कितना आ जाएगा बच्चों? 3। 20 बाई कितना आ जाएगा? 3। तो बताओ 3 छंग 18, बचा कितना? 2 बटे 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा जाए सर तीनों मिलकर इसे कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो बताइएगा टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 20, और बताओ तीनों मिलकर, तो बताओ 6 और 4 कितना? 10। तो बताइएगा बच्चों क्या तीनों की इफिशियंसी से भाग कर दें, यानी तीनों इसे कितने टाइम में पूरा करेंगे सर? 2 दिन में पूरा करेंगे। क्या ये समझ पा रहे हैं? मुझे डाउट हो रहा है कि ए का टोटल काम सर तीनों के टोटल काम नहीं है। तुम डाउट ना करो, मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। इधर देखो ध्यान से, अभी अभी सिखाया है, इसीलिए कहता हूं ध्यान से सीखा करो, है ना। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने सिखाया था कि सर अगर मेरे पास दोनों का समय है तो बताओ दोनों की इफिशियंसी से भाग कर दें। तो बताओ दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5। दोनों की इफिशियंसी से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बच्चों ये टोटल वर्क आ जाता है? अगर ए का समय है तो ए की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बच्चों ये टोटल समय आ जाता है? अगर बी का समय है तो बी की इफिशियंसी से अगर मैंने भाग कर दिया, क्या बताओ ये टोटल समय आ जाता है कि नहीं, है ना। ध्यान से देखा करो सचिन, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना भाई। चलो आया समझ में इतना? बहुत बहुत मुबारक हो रवि, अब अगली की तैयारी आप शुरू कर दो, है ना बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब मैं देखो अगली चीज आपको सिखा रहा हूं। अगली चीज जरा देखिएगा, आपको मैंने सिखाया क्या कि टाइम इज टू क्या होता है? टाइम इज टू बच्चों क्या होता है? टोटल वर्क, और अपॉन में क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। टोटल वर्क और अपॉन में क्या बच्चों? एफिशिएंसी। अगर मैं टोटल वर्क को क्या मान लूं बच्चों? कांस्टेंट मान लूं। टोटल वर्क को मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बच्चों 1 मान लिया। अगर मैंने इसको 1 मान लिया यानी टाइम सभी में टोटल वर्क अगर सेम है तो मैं क्या कह सकता हूं सर? जो एफिशिएंसी है वो क्या टाइम का बताओ बच्चों उल्टा हो जाएगा? एफिशिएंसी है वो टाइम का उल्टा हो जाएगा, या मैं कहूंगा जो एफिशिएंसी है वो बच्चों किसका? टाइम का उल्टा हो जाएगा, या जो टाइम है वो किसका? एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? क्या इतनी चीज मेरे सभी साथियों को समझ में आ गई, है ना। जैसे अब इसका यूज कहां करेंगे? अगर मेरे पास बच्चों यहां पर ध्यान समझिएगा, अगर मुझे यहां पर क्षमता, एफिशिएंसी मतलब बच्चों क्या? क्षमता। अगर क्षमता का अनुपात मुझे दिया गया है कितना? x अनुपात कितना? y है, तो बताइएगा तो यहां से समय का अनुपात मेरे पास कितना हो जाएगा? समय को हम उल्टा कर सकते हैं कितना? 1 अपॉन में बच्चों x और 1 अपॉन में कितना? y। तो बताओ बच्चों क्या इसका उल्टा रेशियो y रेशियो x हो जाएगा, है ना। ये बताओ बन जाएगा कि नहीं। ऐसे ही मैंने कहा अगर मुझे बच्चों कभी भी समय का रेशियो दिया जाए, टाइम का रेशियो दिया जाए, जैसे मैंने कहा a रेशियो कितना है? b है,
तो बताओ यहां से इफिशियंसी का रेशियो क्या है, इसके क्षमता का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। बताओ 1 कितना बच्चों ए और 1 कितना हो जाएगा बी। अब बताओ बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, बी अनुपात कितना ए। तो इसका रेशियो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। जब भी हमें समय का रेशियो दिया जाए तो उसको उल्टा कर देंगे। हाँ, इसमें परसेंटेज वाला भी होता है, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ इतना समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह दूं, मैंने आपसे कहा ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी से बच्चों कितने गुना है, 3 गुना। तो बताओ जहां से लगा होता है, रेशियो सभी ने पढ़ा है कि नहीं, जहां से लगा हो या ऑफ लगा हो, पेन का पॉइंट वहीं रखो और इधर पहुंचा दो। तो मैंने कहा जहां पेन का पॉइंट रखते हैं उसको 1 मानते हैं, 1 से थर्ड टाइम, तो ये कितना हो गया बच्चों, 3। क्या ये बताओ कार्यकुशल है, इसका मतलब ये इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। तो बताइएगा, यदि मैंने कहा सर दोनों लोग मिलकर इस काम को मैंने कह दिया कितने टाइम में, 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर बच्चों दोनों लोग मिलकर 10 डेज में कंप्लीट करते हैं तो बताओ यहां दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4, और दोनों का समय कितना है सर, 10। तो बताओ क्या टोटल वर्क हमारे पास 40 आ जाएगा। क्या बच्चों टोटल वर्क हमारे पास 40 आ जाएगा। अगर मुझसे ए का समय पूछा जाए तो बताओ 40 में क्या मैं 3 का डिवाइड कर दूं। तो बताओ 40 में मैं कितने का डिवाइड कर दूं, 3 का, तो ए का समय आ जाएगा। अगर बच्चों बी का समय पूछा जाए तो बताओ 40 में मैं क्या बताओ 1 का डिवाइड कर दूं। तो बताओ बी का समय हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 डेज। क्या ये समझ में आ गया सभी को। बताओ भाई बी का समय कितना आ जाएगा, 40 डेज। ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि ए बी से मैंने कहा आपसे 40% अधिक समय लेता है। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, 40% अधिक समय लेता। अब मैंने कार्यकुशल नहीं कहा बच्चों, ये मैंने क्या बोला, 40% मोर टाइम लेता है, मोर टाइम है। तो बताइएगा अगर मैंने कहा ये 40% अधिक, क्या मैंने बोला, समय लेता, अधिक समय लेता है। अधिक बच्चों क्या लेता है, समय। तो बताइएगा अगर ये 100 समय ले रहा होगा बच्चों तो क्या ये 140 लेगा, है ना। तो बताओ यहां से अगर रेशियो में कहूंगा तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 7। या फिर आपको पता है 40% की वैल्यू 2 कितनी होती है, 7। तो बताओ जहां पेन का पॉइंट रखते हैं उसको नीचे वाला मानते हैं, जहां पेन का पॉइंट, ये सब मैं रेशियो में सिखा के आया हूं, इसीलिए मैंने बोला था रेशियो बहुत यूज होगा। तो बताओ बच्चों अगर मैंने आपसे कहा कि इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 40% की, वो 2 कितनी होती है, 5। 2 कितनी होती है, 5। तो बताओ जहां मैंने पेन का पॉइंट रखा उसको कहां माना है, नीचे वाला। और बताओ ये अधिक के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो 5 ये है तो ये कितना बन गया, 7। आप डायरेक्ट भी रेशियो निकाल सकते हो। अच्छा ये समय ले रहा, तो बच्चों ये किसका रेशियो है हमारे पास, टाइम का रेशियो। तो बताओ क्या इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा सर, 5 और कितना हो जाएगा, 7। इफिशियंसी का रेशियो क्या बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना भाई, है ना, मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं सब में फंसोगे, ध्यान रखना। अब बताइएगा मैंने आपसे कहा बच्चों अगर दोनों लोग मिलकर इस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में सर, दोनों लोग मिलकर इस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइएगा क्या यहां से दोनों की टोटल क्षमता कितनी है सर, 12। तो बताओ क्या कुल काम मेरे पास 120 हो गया। तो आपसे पूछा जाए ए अकेले इसे कितने टाइम में पूरा करेगा, तो बच्चों क्या मैं ए की इफिशियंसी से भाग कर दूं, और ए की इफिशियंसी मेरे पास कितनी है, 5 है। तो मैंने कहा सर ए अकेले इसे कितने समय में पूरा करेगा, 24। अगर बी का समय पूछा जाए तो बताओ कितने से भाग कर दूं, 120 में 7 से भाग कर दूं। यानी जिसका मेरे पास क्या हो, समय पूछा जाए, उसी की इफिशियंसी से क्या करूं, मैं डिवाइड करूं, उसी की इफिशियंसी से डिवाइड करूं। तो बताओ क्या, मुझे एक बार बच्चे सभी लोग यस करके बताओ क्या ये लॉजिक सभी को समझ में आ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्या बच्चे इतने लॉजिक समझ में आ गए सभी को। क्या बच्चों इतना लॉजिक सभी को समझ में आ गया। टाइम की दिक्कत नहीं है बच्चे, समझने की दिक्कत है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ जाएं, है ना, तो टाइम तो अपना है, टाइम तो हम अपनी चीजों को कम पढ़ के भी ज्यादा सीख सकते हैं, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बताओ बच्चों इतना सभी को समझ में आ गया, एक बार सभी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर इतना सभी को समझ में आ गया, इफिशियंसी का पता कैसे चलेगा, तो मैंने ये शुरुआत में बताया बच्चे, इफिशियंसी का पता कैसे चलेगा। जब भी कहा जाए वन डे वर्क, जब भी कहा जाए मोर इफिशिएंट, लेस इफिशिएंट, या कार्य कुशलता, या कहा जाए ए बी से दुगना कार्य दक्ष है, कार्य कुशल है, या कहा जाए रुपए पैसे हैं, या कहा जाए व्यक्तियों की संख्या, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, इफिशियंसी होती है। पहले मेथड समझा जाता है, फिर क्वेश्चन लिखा जाता है? चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब देखना जिसने भी ध्यान से सीखा होगा वो दनादन करते चलेंगे। ईशान कमल से दुगना कार्यकुशल है। तो बताओ एक तरफ कौन है, ईशान है, और एक तरफ कौन है बच्चों, कमल है। कमल से कहां लगा है बच्चे, से कहां लगा है, तो ध्यान से समझिएगा, से बच्चों हमारे पास कहां लगा है, कमल से।
से इसके साथ लगा है, तो पेन का पॉइंट मैंने कहां रखा है बच्चों, पेन का पॉइंट मैंने कहां पर रखा है, कमल पर, और कहां पहुंचाया, ईशान पर। कितने गुना है, अगर ये एक है तो ये कितना होगा बच्चों, दुगना। क्या ये एफिशिएंसी हमें पता चल गई। मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है बच्चों, अच्छा कार कुशल है, अच्छा श्रमिक है, इसका मतलब क्या है, कुशलता है उसकी, है ना, अच्छा काम कर रहा है। तो बताइएगा यदि दोनों लोग साथ मिलकर इसे कितने समय में करते हैं, तो बताओ बच्चों, दोनों का हमें समय दिया गया है ना, दोनों का समय दिया गया, कितना दिया गया हमारे पास, 29। तो बताओ क्या मैं दोनों की इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ क्या मेरे पास सर टोटल वर्क आ गया यहां से, सर टोटल वर्क हमारे पास आ गया 29 का 3 गुना होता है बच्चों 87। किसका समय पूछा गया, सर केवल कमल का समय आपको बताना है, तो कमल के लिए हम कमल की इफिशियंसी से भाग कर दें। क्या बताओ, आंसर आपके सामने 87, इट इज द राइट आंसर होगा बच्चों। 87 मेरे पास क्या बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। से यस या नो बताओ, है ना, देखो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। बताओ बच्चों, है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगला जरा देखिएगा, सभी को समझ में आया। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट अगला देखिएगा बच्चों। चलो अब देखो ध्यान से, अगर आपने कंसेप्ट सीखे हैं तो बच्चों आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, नाविक अनिरुद्ध, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध है और कौन है, अश्विन है। एक बच्चों अनिरुद्ध है और एक कौन है, अश्विन है। एक अनिरुद्ध और एक अश्विन, से कहां लगा है, अश्विन से। कितने टाइम से सर, 2 टाइम्स तेज है। तेज का मतलब क्या है, एफिशिएंट है। तो बताइएगा अगर मैं कहूंगा ये एक काम कर रहा तो ये कितना कर रहा होगा सर, दुगना काम कर रहा होगा, है ना, दुगना काम कर रहा होगा। और बताना, अगर मैं आपसे कहूं तो बताओ ये तेज है तो इसका मतलब क्या है, एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है बच्चे, फास्ट है, कोई एफिशिएंट है, तो बताओ ये इसकी कार्यकुशलता है ना। और फिर मैंने आपसे कहा सर यहां पर दोनों को जो समय लग रहा है वो कितना है, 3 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 14 है। तो बताओ क्या यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, सर टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा, 42। किससे समय पूछा गया, सर अश्विन का पूछा गया। तो बताओ अश्विन के लिए क्या मैं एक का भाग कर दूं, तो बताओ आंसर आपके सामने क्या, 42, इट इज द राइट आंसर होगा। 42 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसीलिए कहते हैं पहले कंसेप्ट को सीखो, दनाके से क्वेश्चन सबको आप करते जाओगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। चलो, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना कार्य दक्ष है। एक बच्चों कौन है, हिमांशु है और एक कौन है, अंकित है। एक हिमांशु है और एक अंकित है। अंकित से कितने टाइम्स एफिशिएंट है सर, दुगना कार्य दक्ष है। दक्ष का मतलब क्या होता है, सक्षम का मतलब कितना होता है बच्चे, है ना, एफिशिएंट है। एफिशिएंट है, अगर ये एफिशिएंट है तो मैं कहूंगा अगर ये एक काम कर रहा होगा तो ये कितना करेगा बच्चों, 2 काम करेगा। अब बताइएगा वे मिलकर काम को 16 दिनों में करते हैं। सर दोनों लोग मिलकर 16 दिनों में करते हैं, तो क्या इसमें दोनों की इफिशियंसी आएगी। तो सर यहां से टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। बताओ किसका समय पूछा गया है, सर अंकित का समय पूछा गया। तो बताओ क्या मैं अंकित की इफिशियंसी से भाग कर दूं इसमें। अगर मैंने अंकित की इफिशियंसी से भाग कर दिया, क्या बताओ 48, इट इज द राइट आंसर होगा। ग्रुप डी में पूछा जाने वाला बच्चे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है ये वाला, है ना। चलो अगला देखो ध्यान से, अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग क्षमता से करता है। तो एक हमारे पास अमृत, ये सेम क्वेश्चन है, सभी को जल्दी से जल्दी कर लेते हैं हम लोग। बताओ अमृत कुशाल से कहां लगा है, कुशाल की अपेक्षा। तो अपेक्षा किसके साथ लगा है, कुशाल के साथ। बताओ कितने गुना, सर दुगना। तो बताओ अगर ये एक काम कर रहा होगा तो बच्चों कितना, दुगना, है ना। बताओ स्पीड तो बच्चे ज्यादा नहीं है ना, अभी हाई लेवल आएगा, तुम टेंशन ना लो विपिन, है ना, टेंशन ना लो, अभी हाई लेवल आएगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं, है ना, आप टेंशन ना लो, ये सब चीजें मेरे ऊपर है। पहले मैं बच्चों को सिंपल सा सिखाता हूं ताकि वो सीख जाए। बताओ बच्चों दोनों लोग मिलकर 3 हो गया, तो बताओ 3 तीछंग कितना बच्चों, 18 आ गया। तीछंग कितना आ गया, 18। कुशल का काम पूछा गया तो मैंने एक का भाग कर दिया, यानी आंसर कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया, है ना, आंसर कितना आ गया, 18। चलो अगला देखो ध्यान से, राजू विनोद से, राजू हैं और कौन है बच्चों, विनोद है। राजू हैं और कौन है, विनोद से कितने गुना कार कौशल है सर, 3 गुना। अगर ये एक काम करेगा तो ये कितना करेगा बच्चों, 3 काम करेगा, है ना। वे साथ मिलकर 21 दिनों में काम को करते हैं। तो सर यहां पर टोटल हमारे पास कितना है, 4। तो 21 चौको कितना हो गया, 84। और बताओ किसको काम करवाना है, विनोद से करवाना है। तो बताओ क्या मैं एक, विनोद की इफिशियंसी 1 है, तो आंसर क्या बताओ 84 हो गया। आंसर बच्चे कितना हो गया, 84। चलो अब देखो ध्यान से, पी क्यू की तुलना में। तो बताओ तुलना किसके साथ लगा है बच्चे, क्यू की तुलना में। तुलना किसके साथ लगा है, क्यू के साथ, है ना भाई।
तुलना बच्चे किसके साथ लगा है हमारे पास, है ना, क्यू के साथ। तो मैंने कहा यहां से पेन का पॉइंट उठाया, यहां पहुंचाया, बताओ कितने परसेंट मोर कह रहा सर, 50%। तो आपको पता है या तो आप इसको 100 मानो, तो 100 से ये कितना हो जाएगा बच्चे, 150। तो बताओ यहां से हमारे पास रेशियो आ गया 2 और कितना आ गया 3। या फिर आप एक काम किया करो, आपको पता है इसकी वैल्यू बच्चों 1/2 होती है। तो बताओ अगर ये 2 काम कर रहा होगा तो ये एक ज्यादा ही तो करेगा, क्योंकि अधिक काम करता है। तो बताओ कार्यकुशल मतलब, अच्छा अधिक क्या ले रहा है बच्चे, समय ले रहा है। तो यहां पर हमें किसका किसका मान दिया गया सर, समय का। तो इस बार ये हमारे पास क्या है बच्चों, टाइम का रेशियो है। इस बार मेरे साथी ये हमारे पास क्या है, टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो है तो बच्चों एफिशिएंसी का रेशियो क्या इसका उल्टा हो जाएगा, बताओ भाई, एफिशिएंसी का रेशियो क्या इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा तो ये दो समय लेगा, 2 काम करेगा, और ये कितना 3। तो बताइएगा बच्चों यहां पर क्या कह रहा, तो वो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर टोटल हमारे पास कितना है सर, दोनों का समय 18 है, लेकिन दोनों की इफिशियंसी कितनी है सर, 5 है। तो बताओ क्या बच्चों टोटल वर्क हमारे पास 90 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, 90। बताओ अकेले कौन पूछ रहा बच्चे, क्यू पूछ रहा। तो बताओ क्यू के लिए अगर मुझसे पूछ रहा तो क्यू की इफिशियंसी है कितनी, क्यू की बच्चों इफिशियंसी है कितनी, 3। तो मैं क्या 3 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्यू इसे कितने समय में पूरा करेगा सर, 30 दिन में। तो 30 डेज आप सभी का क्या आया होगा आंसर, क्या 30 दिन सभी का आंसर आया था। ध्यान से पढ़ना बच्चों। अब यहां हमें क्या नहीं दिया गया बच्चे, यहां क्या दिया गया, मोर टाइम देन क्यू, है ना। तो यहां टाइम का अगर रेशियो दिया गया मेरे भाई, टाइम का रेशियो दिया गया, तो इसको मुझे किस में बदलना पड़ेगा, एफिशिएंसी में। कैसे बदलते हैं पीछे में बता के आया हूं कि आप इसके रेशियो को क्या कर दो, उल्टा कर दो। रेशियो को क्या कर दो बच्चों, उल्टा कर दो। समझ पाए हैं कि नहीं, बोलो भाई। चलो अगला बताओ जल्दी से। टॉक्सिस गेमर, 4 दिन। अरे चलो बच्चों, कोई नहीं, दुनिया का रूल है, हो जाता है। चलो बच्चे, मोदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है। मोदनी बच्चे अकेले पूरे दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है। चलो जरा ध्यान समझिएगा। तो बच्चों मुझे मोदनी का समय दिया गया है, कितना समय दिया गया है, 16। अगर मोदनी का बच्चों समय दिया गया है तो क्षमता भी किसकी होनी चाहिए सर, एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए, मेरे पास मोदनी की ही होनी चाहिए। तो एक चीज मुझे बताइएगा, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो बताओ दो चीजें हैं, एक मोदनी है और ये कौन है, यूकी है। तो बताइएगा, मैंने कहा मोदनी को, इधर देखो ध्यान से, यूकी को मोदनी से कितने गुना समय लगता है सर, 3 गुना समय लगता है। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, सिंपल सा बच्चों क्या कह सकता हूं, अगर इनके टाइम का रेशियो में देखूं तो बताओ, अगर इसको 1 समय लग रहा होगा तो इसको कितना लगेगा, 3। तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो बच्चों उल्टा हो जाएगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। 3 अनुपात बच्चे कितना हो जाएगा, 1। चंदन डेली क्लास होती है 2 घंटे की आपकी, 3 से 5। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, तो मैंने आपसे कहा यहां मोदनी का समय दिया गया, मोदनी का तो यहां बच्चों 3 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, 16। तो 3 की वैल्यू बताओ 16 है, तो मैं कहूंगा 3 गुने 16। तो बताओ क्या यहां से टोटल वर्क बच्चों 48 हो जाएगा। अगर मोदनी का समय दिया गया तो एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए, मोदनी की होनी चाहिए। तो बताओ टोटल वर्क बच्चों कितना हो गया, 48। अब मुझसे जो पूछा गया वो किसका समय पूछा गया बच्चे, मुझसे जो पूछा गया वो किसका पूछा गया, वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे। वे का मतलब मिलकर, यानी दोनों अगर काम को करेंगे, दोनों अगर काम को करेंगे तो दोनों कितना काम करेंगे भाई, 4 काम करेंगे। लेकिन काम करना कितना है सर, आधा ही काम करना है, पूरा नहीं करना, 48 नहीं करना, कितना करना, आधा। तो बताओ 8 छंग कितना बच्चों, 48। इसका मतलब मेरे भाई क्या ये 6 दिन में कंप्लीट काम कर लेंगे, क्या बच्चों ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ बच्चों हर साल होगा, इस समय रेलवे सही चल रहा है अपना, रेलवे बिल्कुल सही चल रहा है, तो हर साल आपका एग्जाम होगा। चलो एक बार सभी लोग बच्चों शेयर और लाइक कर दें भाई, देख कितने लोग रहे हैं, लाइक बहुत कम है ना। देखो जरा फिर से एक बार देखिएगा, बताओ ये आपसे किसका समय कह रहा है, इसका। लेकिन बताइएगा यहां पर हमें जो समय दिया गया 3 गुना समय लगता है, इसका मतलब क्या, यहां से बताओ, यहां से मैं समय का रेशियो निकाल दूंगा।
समय का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। तो क्या मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। यहां अगर मुझे मोदनी का समय दिया गया तो बताओ एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए सर? इसी की होनी चाहिए। तो यहां से मुझे टोटल वर्क पता चल गया सर इतना। अगर बच्चों टोटल वर्क मुझे पता चल गया तो मैं कहूंगा सर टोटल वर्क में अगर मुझे दोनों से काम करवाना है तो 4 का भाग करना है, लेकिन मुझे पूरा काम नहीं करवाना है। मुझे बच्चों कितना काम करवाना है सर? आधा आधा काम करवाना है। तो आधे का मैंने भाग कर दिया और आंसर आ गया कितना? 6 डेज। चलो अगला देखो ध्यान से, बोलो क्लियर है? सही है बेटा, वो अधिक नहीं, वो सही है। चलो अगले पे आ जाओ, अगले क्वेश्चंस को करो। अगले क्वेश्चंस को बच्चों करके बताओ। सुधीर अरब से, एक बच्चों कौन है? सुधीर है और एक कौन है? अरब, है ना। कार कुशल है। कार कुशल का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया। अच्छा बताओ 4/9 4.5 को क्या 9/2 लिख सकते हैं? तो बताओ अरब से ये कितना है बच्चे? 9/2 टाइम्स है। तो अगर ये 2 होगा तो ये बच्चों कितना होगा? 9 होगा, है ना। 4.5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 9 बटे कितना? 2। 9 बटे कितना लिख सकते हैं? 2, है ना। इतना कार कुशल है। वे एक साथ काम को करते हैं और किसी काम को सर 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ यहां पर टोटल हमारे पास कितना हो गया? 11 अट्ठे कितना बच्चों? 88 हो गया। टोटल वर्क हो गया। सर यहां से बताओ एफिशिएंसी कितनी? 11। और इन कितना कह रहा सर? 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अरब अकेले पूछा गया। किसका पूछा गया बच्चों? अरब का पूछा गया। क्या इसमें 2 का भाग कर दूं? अगर मैंने 2 का भाग कर दिया, क्या बताओ सभी का आंसर बच्चों 44 आया था? क्या मेरे साथी सभी का आंसर 44 इट इज द राइट आंसर था? बताओ 44 आप सभी का राइट आंसर था। इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट को अगर आप बच्चों सीख गए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी मैं सबसे ज्यादा जो जोर देता हूं वो बच्चों कंसेप्ट पे जोर देता हूं, है ना। और जिस बच्चे के कंसेप्ट अगर अधूरे रहेंगे तो ध्यान रखना उसको, है ना, मैथ में, पूरी मैथ में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं रेशियो सिखा के आया हूं। वो बताओ रेशियो ही अगर ना निकालना आता हो तो कैसे ये क्वेश्चन कर पाएगा? बताइएगा। यहां कह रहा ए बच्चे, यहां हिंदी में लिखा नहीं है। यहां मैंने कहा ए किसी काम को कितने दिनों में करता है बच्चे? 10 दिनों में करता है ना। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ 10 डेज। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बताओ देन जिसके साथ लगा होता है उसी पर पेन का पॉइंट रखते हैं। तो मैंने कहा ये कौन है बच्चों? ए है, ये बी है और ये कौन है? ए। बताओ से किसके साथ लगा है? तो मैंने कहा सर से ए के साथ लगा है। तो पेन का पॉइंट मैंने ए पर रखा और कहां पहुंचाया सर? बी पर। कितने परसेंट इफिशियंट है सर? 25% मोर है। 25% बच्चे प्लस है तो मैं कहूंगा 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब तो याद होने लगी होंगी, है ना। तो 25% हटाया नीचे 100, है ना। तो अगर ये 4 होगा अधिक के लिए है तो बच्चों क्या ये 5 हो जाएगा हमारे पास? बताओ इफिशिएंट है, इसका मतलब ये बच्चों किसका रेशियो है मेरे पास? इफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो है, इफिशिएंसी का रेशियो है। अब आपसे कह रहा बी को अकेले उसी कार को करने में पूरे कितने दिन लगेंगे? तो सर बी के लिए क्या मेरे पास टोटल वर्क होना चाहिए? हाँ जी सर। ए का समय मुझे दिया गया 10, तो बताओ ए की इफिशियंसी अगर मेरे पास 4 है तो इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों क्या ये टोटल वर्क बन जाता है? तो बताओ टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 40। और बताइएगा किससे पूछा गया? बी से पूछा गया। क्या आंसर सभी का 8 आया था? क्या बच्चों सभी का आंसर 8 आया था? से यस या नो? बताओ सभी का आंसर 8 आया था? बताओ। जगदीश कह रहे हैं भैया स्पीड कम करें। चलो भाई स्पीड को कम कर लेंगे। ज्यादा तेज स्पीड है क्या? एकदम आसान सी तो चीजें करवा रहे हैं। एक और बच्चों सभी लोग लाइक और शेयर करो भाई, है ना। लाइक और शेयर करो, बहुत कम बच्चे हैं आज। चलो आगे देखो जरा ध्यान से। आज शिवरात्रि है, ज्यादा व्रत रहे होंगे तो सो गए होंगे। कहो तो आधे भांग पी के डरे हो, है ना। ना भांग मिली हो तो सस्ता नशा करके डले होंगे। कुछ नहीं, आज तो भोलेनाथ के नाम पर चलो चल जाएगा। घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे कि भोले बाबा पीते हैं तो हम भी पी लेंगे। मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। तो आधे तो सो रहे होंगे भांग ही पी के। दिन भर भांग घोटी होगी। चलो देखो जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा ए किसी कार को 20 दिन में पूरा करता है, बी ए की तुलना में। तो बताओ एक तो मेरे पास बच्चों कौन है? बी है और एक कौन है? ए। तुलना किसके साथ लगा है?
तुलना किसके साथ लगा है बच्चे? तुलना हमारे पास लगा है किसके? मोर इफिशिएंट ऑफ कितना बच्चे? देन ए। तो बताओ ए के साथ लगा है, तो पेन का पॉइंट मैंने ए पर रखा और कहां पहुंचाया? बी पर। कितने परसेंट अधिक है सर? 75। ये बताओ, ये रेशियो बताओ बनाना क्या मैं आपको सिखा के आया हूं, है ना। और 75% की वैल्यू मेरे साथ ही होती है 3 बटे कितना? 4, 3/4। अगर मैं आपसे कहूं ये 4 है, तो बताओ मोर का मतलब बच्चों प्लस होता है, तो मैं कहूंगा ये कितना रहेगा सर? 3, 4, यानी ये कितना बन जाएगा? 7। अच्छा, कार कुशल है, कुशल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये इसकी क्या है? क्षमता है। कार कुशलता का मतलब बच्चों क्या है? क्षमता है। अगर यही कहता 75% अधिक समय लगता है, तो ये समय का रेशियो हो जाता है। तो ये बच्चों किसका हो जाता? समय का रेशियो। अब बताओ क्या कह रहा है? ए इसी काम को करता है कितने टाइम में सर? 20 दिनों में। ए का यहां तो समय सर 4 है, और यहां से मैं कहूंगा सर 4 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 20 है, तो मैं कहूंगा सर टोटल वर्क कितना आ गया? 80 आ गया। उसी काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? तो बच्चों क्या बी की इफिशियंसी से भाग कर दें? तो मैं कहूंगा 7 अट्ठे कितना? 56। 7 अट्ठे कितना? 56। ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? 20 चौको कितना? 80, 80 बटे कितना? 7। उसी काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ओ सॉरी, 56 कहां से आ गया? ये 11 सत्ते बच्चों, 11 सत्ते कितना? 77, 77 और 3 कितना? ये वाला, है ना। 11 सही 3 बटे कितना? 7। मैं 50 सोच रहा था, मैं वहां बच्चों 50 सोच रहा था। चलो, कोई भी एग्जाम दो बड़े आसानी से आयुष निकल जाएगा, है ना, बहुत आसानी से। मैं मैथ उसमें ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, चाहे आपको बिल्कुल भी मैथ ना आती हो, आप बिल्कुल आसानी से उसमें सीख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। चलो अगला देखो ध्यान से। देखो लो भाई, कह रहे थे सर अच्छे क्वेश्चंस कराओ। देखो ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 के बच्चों क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे ना अभी 2 दिन बाद, है ना, 1 या 2 दिन बाद इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जो तुम्हारे यहां से जाएंगे ऊपर से। इसलिए अगर इस कंसेप्ट को ध्यान से समझते रहे तो ही वो क्वेश्चंस कर पाओगे। और ग्रुप डी में इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वो सीजीएल में भी नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगर आपने ग्रुप डी के पेपर देखे हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो सीजीएल में भी नहीं आए हुए हैं, ध्यान रखना। सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी ग्रुप डी में पूछ दिए जाते हैं। चलो ध्यान से देखो, कोई कार ए बी से बी और सी जितना समय देता है ना, उससे दुगना समय कौन लेता है? ए। इसका मतलब बच्चे समय का रेशियो दिया गया, किसका? बी और सी का दिया गया है। बी और सी का किससे बच्चों? ए से। बताओ कितने गुना समय है बी और सी से? बताओ ये कितना समय लेता है ना। ए उससे दुगना समय, इस उससे मतलब किससे? बी और सी से दुगना समय। तो अगर बच्चों ये टाइम का रेशियो की अगर मैं बात करूं, टाइम के रेशियो की बात करूं, अगर ये 1 समय ले रहा होगा तो बी कितना ले रहा होगा सर? 2। तो यहां से अगर मैं इसके एफिशिएंसी की बात करूं तो श्योर है सर ये 2 होगी, तो ये इसकी कितनी होगी? 1। पहला कोटेशन बन गया। अब आगे देखो, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, जितना समय लेते हैं उसका 3 गुना समय लेता है कौन बच्चे? सी लेता है। तो मैंने कहा सर ये कौन है? ए और कौन है बच्चे? बी है, और कौन है? सी में रिलेशन है। बताओ ये इससे कितने गुना समय लेता है? 3 गुना। तो मैं यहां से कह सकता हूं अगर ये 1 समय ले रहा होगा तो ये कितना ले रहा होगा? 3। तो इसकी एफिशिएंसी बच्चों उल्टी हो जाएगी, 3 अनुपात कितना? 1 हो जाएगी। 3 अनुपात कितना हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। अब बताओ, जिसने भी बच्चे अगर रेशियो पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने ये वाले क्वेश्चंस कराए होंगे बहुत ही अच्छे से। जिसने भी बच्चे रेशियो पढ़ा होगा उसको मैंने ये वाले क्वेश्चंस कराए होंगे। अब बताओ इसमें बताओ कुछ भी बच्चों कॉमन है क्या? नहीं। लेकिन एक चीज कॉमन है बच्चों, क्या? तीनों का योगफल। तीनों का बच्चों क्या? योगफल तीनों में क्या है? कॉमन है। तो बताओ यहां पर क्या है? ए है, बी है और क्या है? सी। तो बताओ ए बी सी का यहां योगफल बच्चों कितना है? 3। ए बी और कितना है? सी। तो बच्चों ए और बी और सी का यहां योगफल कितना है? 4। तो मेरे साथी एक तरफ तो आप कह रहे हो योगफल 3 है और एक तरफ कह रहे हो सर सम इसका कितना है? 4 है। क्या ये बताओ सही बात है? नहीं सर। तो मैं सही कर लेता हूं। कैसे सही करूंगा सर? इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें कितने का सर? 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 8। 4 का बच्चों मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 4। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों कितना आएगा? 9, है ना। 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसकी इफिशियंसी 9, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3। अब जरा देखो ध्यान से, ए अकेला लिखा तो ए की इफिशियंसी बच्चों कितनी आ गई? ए की इफिशियंसी 4 आ गई। ध्यान समझना बच्चों, सी अकेला लिखा तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? तो सी की इफिशियंसी बच्चों कितनी आ गई? मेरे पास 3 आ गई, है ना। अब बचा कौन बच्चों? बी बचा। कौन बचा मेरे भाई? बी बचा है। अगर बी बचा है तो ध्यान समझिएगा,
ए और बी की बच्चों दोनों की इफिशियंसी कितनी है 9, जिसमें से ए कितना है सर 4, तो बी कितना होगा बच्चों 5। तो श्योर है सर बी की इफिशियंसी कितनी आई होगी 5। बस अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब मैंने यहां से इफिशियंसी का रेशियो बिल्कुल सही निकाल लिया। अब मैंने बच्चे इफिशियंसी का रेशियो बिल्कुल सही निकाल लिया। अब मैं इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकता हूं। बताओ भाई, क्या बताओ, कर पाओगे? है ना भाई, कर पाओगे कि नहीं? बताओ क्या कह रहा है, ए बी सी, इसका मतलब तीनों लोग काम को करते हुए 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूंगा सर तीनों लोग 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और यहां तीनों की इफिशियंसी है कितनी 5। देखो बच्चों तीनों की इफिशियंसी है कितनी 4 5 9 9 3 कितना 12। तो सर यहां तीनों की इफिशियंसी तो सर कितनी है 12 है। बताओ तीनों की इफिशियंसी 12 है, तो बताओ टोटल वर्क तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों 72। टोटल वर्क कितना हो गया 72। अच्छा हमें किससे करवाना है, तो बताइएगा ए अकेले कितने दिनों में करेगा? क्या बच्चों मैं इसमें 4 का भाग दे दूं? ए की इफिशियंसी 4 है, कुल काम 72 है, तो मैं कहूंगा सर ए अकेले इसे कितने टाइम में पूरा करेगा बच्चों? 18 दिन में क्या करेगा, एकदम कंप्लीट करेगा। ए अकेले इसे 80 डेज में कंप्लीट करेगा। क्या ये समझ में आया? फिर से जरा एक बार देखिएगा, और जिसने भी मेरे साथी रेशियो नहीं पढ़ा है वो रेशियो को पढ़कर आए, क्योंकि रेशियो में ये मैंने यहां से लेकर यहां तक की चीजें मैं रेशियो में करवाया हूं। यहां से लेकर यहां तक की चीजें बाकायदा रेशियो में, एक नहीं कम से कम मैंने 10-15 क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना। तो बताओ यहां से मुझे टाइम दिया गया था, टाइम से मैंने क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी मैंने देखा सर दोनों में अलग अलग है, तो मैंने कहा यहां देखो सम कॉमन है, यहां भी सम कॉमन है ना। तो दोनों का हमारे पास सम, एक तरफ हमें जो सम दिखाई दे रहा है, एक तरफ मेरे बच्चों जो मुझे सम दिखाई दे रहा है वो एबीसी का सम कितना दिखाई दे रहा है सर 3, और दूसरी तरफ कितना दिखाई दे रहा है 4। तो बताओ 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूंगा, क्या दोनों के सम को बताओ 12 बना दूं? 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। अब बताओ 8 4 12 हो गया, 9 3 12, दोनों का सम समान हो गया। ए अकेला लिखा तो अकेले का मान 4, सी अकेला लिखा तो अकेले का मान 3। अब बताओ ए का मान मिल गया, यहां रख दिया, बताओ बी का मान मिल गया, तो एफिशिएंसी आ गई। तो बताओ आंसर आ जाएगा। समझ पाएगी नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके में। चलो अगले क्वेश्चंस को आते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, है ना बच्चों। मेरी आदत है पहले मैं बच्चों को कंसेप्ट सिखाता हूं और बिल्कुल हलवा हलवा टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेके आगे बढ़ता हूं, ए और बी, ताकि वो समझ पाएं और मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर पाएं। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी बच्चे इसे कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में करते हैं। तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या यहां से मेरे साथी सभी आप एलसीएम निकाल लेंगे? सर टोटल वर्क कितना आया 60, टोटल वर्क बच्चों कितना आया 60 आया। तो इसकी इफिशियंसी बताओ कितनी आएगी? इसकी इफिशियंसी सर 2 आएगी, और इसकी इफिशियंसी कितनी, सॉरी इसकी कितनी आएगी बच्चों 3 इफिशियंसी आएगी। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 3 आएगी, और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 2 आएगी। बताओ क्या इतना मुझे पता चल गया? हाँ जी सर। अब देखो क्या कह रहा है, एक कार पूरा करने में सी से दुगना कार कुशल है। तो बताओ ए और सी में क्या यहां रिलेशन दिया गया है? सी से यहां लगा हुआ है, कितने टाइम से बच्चों 2 टाइम्स कार कुशल है। कार कुशलता का मतलब क्या बच्चों? इफिशियंसी होती है मेरे भाई। अगर ये इफिशियंसी होती है, अगर ये एक काम कर रहा होगा तो ये कितना करेगा सर 2 काम। अगर ये 1 काम कर रहा होगा तो ये, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, है ना। अगर ये 1 कर रहा होगा तो ये कितना करेगा 2। तो मुझे यहां से एक ही क्षमता मिल गई बच्चों, कितना 2। अगर मेरे भाई अगर मुझे एक ही इफिशियंसी 2 मिल गई, तो मैंने कहा यहां सर 2 है, तो बताओ टोटल मिला के ए और बी 3 इफिशियंसी है, तो बताओ क्या बी 1 हो जाएगा? सी की इफिशियंसी 1 है और बी यहां कितना है 1। क्या बताओ मेरे पास बच्चों सभी की इफिशियंसी आ गई कि नहीं? अब आप देख सकते हो बच्चों, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी आपके सामने आ गई। ए की कितनी है सर 2 है, बी की कितनी है 1 है, और सी की भी कितनी है 1 है। अब देखो जरा ध्यान से, किसका समय पूछ रहा है? तो सर बी का समय पूछ रहा है। तो सर कुल काम मेरे पास तो हमें पता है, पहले ही हमने निकाल लिया था। टोटल वर्क कितना है बच्चों 60 है। और बताओ किसका समय पूछ रहा है? बी का। तो बताओ बी की क्षमता से भाग कर दें। क्या बताओ आंसर सभी का 60 डेज आंसर आया था। क्या बच्चों 60 दिन आप सभी का आंसर आया था कि नहीं? से यस या नो? क्या बताओ बच्चों 60 दिन सभी का आंसर आया था? जो मैं सिखा रहा हूं क्या वो आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को सभी लाइक करेंगे, है ना। सभी सेशन को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अगर समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बेसिक से सीखनी है तो आप मेरे इस बैच से जुड़ सकते हैं, निर्माण बैच से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को ध्यान से करो और जल्दी से आंसर बताओ। लगे रहो बच्चों, नैया पार अपने आप हो जाएगी आपकी, है ना। इतना अच्छा आपको मैं सिखा दूंगा कि आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, बड़े आसानी से। ज्यादा टफ तो नहीं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर लोगे।
एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करें। चलो, ए और बी और सी किसी काम को बच्चों कितने दिनों में करते हैं? हमारे पास 3% है, ए है, बी है और कितना है बच्चों? सी। किसी काम को बच्चों 40 दिनों में क्या करते हैं? पूरा। देखो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है ना। बी और सी इसे बच्चों कितने समय में पूरा करते हैं? तो आपसे कह रहा है बी और सी 60 दिनों में। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 120 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 120। तो बताओ ये 4 3 12 और ये कितना बनेगा बच्चों? 2। अच्छा बताइएगा, अगर मैं यहां से बच्चों ए की इफिशियंसी निकालूं तो बताओ बी और सी की इफिशियंसी हटा दें। बी और सी की इफिशियंसी यहां कितनी है भाई? 2 है। तो 2 को हटा दिया तो बताओ ए की इफिशियंसी हमारे पास जो बनेगी क्या वो 1 आ जाएगी? है ना। ए बी की ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 1। अब मैं आगे देखता हूं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी जो है, ए से बी कौन है बच्चे? बी। किससे? ए से कितने गुना कार्यकुशल है? 25% एक्स्ट्रा कार्यकुशल है, 25% अधिक। तो बताओ 25% का मतलब मेरे भाई होता है 1 बटे कितना? 4। 1 बाई कितना होता है? 4। अगर ये 4 काम कर रहा होगा तो एक अधिक करेगा, यानी कितना काम करेगा? 5। 4 काम कर रहा होगा तो एक अधिक करेगा, तो ये कितना करेगा बच्चों? 5। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। 5 काम करेगा। क्या इतना समझ में आ गया? अब मुझे यहां से पता चला सर, यहां तो आप कह रहे हो सर ए की इफिशियंसी 4 है, लेकिन क्वेश्चन में तो आपने कितना निकाला? 1। तो बताओ क्या बच्चों इफिशियंसी में 4 का मल्टीप्लाई होगा? तो बच्चों इनकी भी इफिशियंसी में 4 का मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं? तो सर टोटल वर्क में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं? तो बताओ यहां टोटल सर कितना बना हमारे पास? 12 बना। यहां कितनी इफिशियंसी आई? 12। यहां कितनी आई बच्चों? 8 आई, है ना। और टोटल वर्क बताओ कितना आया सर? 480 आया। टोटल वर्क कितना आया? 480। अब बताओ क्या सारी चीजें हमारे पास सेम हो गई? और यहां ए का हमारे पास कितना बना सर? 4। ए का कितना बना? 4। अगर बच्चों ए मेरे पास 4 है, ए मेरे पास कितना है सर? 4 है ना। बी मेरे पास कितना है सर? 5 है। बी मेरे पास कितना है? 5 है। दोनों मिला के सर, तीनों मिला के 12 हैं। तो 5 4 9 और 3 कितना? 12। क्या बताओ मेरे पास बच्चों तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब जिसका भी समय पूछे दुनिया में आप तुरंत बता सकते हो। एबीसी, एबीसी जिसका भी समय पूछे आप मेरे भाई तुरंत बता सकते हो। कैसे बताओगे सर? किसका समय पूछा गया है? बी का पूछा गया है, तो बी की इफिशियंसी से भाग कर दें। और बी की इफिशियंसी यहां कितनी है बच्चों हमारे पास? ए बी सी तीनों मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। थोड़ा सा और बदला गया बच्चे, तीनों मिलकर ए बी सी, ए बी और कौन बच्चों? सी। तीनों लोग, तीनों कितना काम कर रहे हैं? ध्यान समझिएगा, तीनों बच्चों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में सर? 12। तीनों लोग कितना काम कर रहे हैं सर? 12। अगर ये 12 काम कर रहे हैं और 30 दिन तक काम करेंगे तो 12 तिहाई कितना बच्चों? 36। यानी कितना काम कर लेंगे? 360। सर टोटल काम 480 था, 480 में से 360 हो गया, क्या मेरे बच्चों 120 काम बचा? अब ये कह रहा है सर शेष काम को कौन कर रहा है? बी। तो बी बताओ अगर इसे करेगा तो बताओ बच्चों क्या मैं इसमें बी की क्षमता से भाग कर दें? तो मैंने आपसे कहा अगर मैंने बी की इफिशियंसी से भाग कर दिया तो क्या ये 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा? क्या बच्चों मेरे 24 आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आएगा, है ना। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कहां गए वो भाई, कहां गए वो मेरे मित्र जो कह रहे थे सर थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ, है ना। अब देखो ये तुम्हारे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं अच्छे लेवल के। अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है इसमें, समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन फिर छोड़ ही के आते हो अगर नहीं समझते हो इसके कंसेप्ट को। इसीलिए कहते हैं बच्चे कंसेप्ट अगर सीखे हुए हो तो कहीं नहीं फंसोगे, और कंसेप्ट नहीं सीखे हुए हो तो हर क्वेश्चन में फंसोगे। हर क्वेश्चन की ट्रिक आप निकालोगे और इतनी ट्रिक्स कभी याद नहीं होंगी, और कंसेप्ट और लॉजिक अगर आपको पता होंगे तो हर एक क्वेश्चन को कर ले जाओगे। समझ रहे हैं ना भाई। मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान समझिएगा। देखो यहां पर हमसे ए बी सी का कह रहा कितने दिन है सर? 40 दिन है। बी सी का कितना कह रहा? 60। तो यहां से मैंने टोटल काम निकाला और इनकी इफिशियंसी निकाली। तो यहां से बी और सी की इफिशियंसी सर 2 थी, तो श्योर है ए की इफिशियंसी कितनी रही होगी? 1। लेकिन क्वेश्चन में आगे हमसे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि सर यहां एक रेशियो दे दिया गया एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आया ए और बी में। लेकिन यहां पर तो हमने ए की इफिशिएंसी कितनी निकाली? 4। ए 1 निकाली, और यहां तो आप कह रहे हो सर 4 है। इसका मतलब ये चीज सही तो नहीं है, रेशियो हमेशा सेम होता है। तो मैंने इस वाले में बच्चों 4 का मल्टीप्लाई किया, तो इससे जुड़े हुए जितने भी रेशियो होंगे क्या सभी में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो बताओ ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। बताओ इधर देखो ध्यान से, 4 का मल्टीप्लाई यहां किया तो तीनों की इफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 12 आ गई। बताओ बी और सी की कितनी आ जाएगी? 8। हालांकि उनको निकालने की जरूरत नहीं है। अब बताओ बच्चों, मुझे ए की इफिशिएंसी पता चल गई, मुझे सर बी की इफिशिएंसी पता चल गई,
ए सर 4 है, बी 5 है, तो बताओ सी की इफिशियंसी पता चल जाएगी क्या? तो मेरे भाई सी की इफिशियंसी मेरे पास जो बनी वो बताओ कितनी बन गई? सी की इफिशियंसी सर 3 बन गई। सी की हमारे पास इफिशियंसी जो बनी सी की बच्चों कितनी बन जाएगी? 3। अब बताओ क्या मेरे पास ये तीनों चीजें पता चल गई? अगर तीनों चीजें पता चल गई, लेकिन फिर आपसे एक और चीज इसमें थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ा दिया कि सर ये तीनों लोग मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, तो सर एक दिन में तीनों लोग 5 4 9 3 12 काम करते हैं, तो बताओ 3 दिनों में कितना काम करेंगे? सर 360 काम करेंगे। तो बताओ 480, क्योंकि काम भी अब 4 गुना हो गया, तो 480 काम हो जाएगा, तो इसमें से 360 हो गया, तो बचा कितना? 120, है ना भाई? बचा कितना? 120, और ये हमारे पास इतना आंसर आ गया। समझ में आया? एग्जाम में कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया ऐसे ही करेंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से जरा समझिएगा, है ना? बहुत अच्छे लेवल के बच्चों क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 व्यक्ति हैं, कौन है? ए है, बी है और सी है, जो किसी काम को 40 दिन में करता है। बी और सी इसे कितने समय में करता है? सर 60 दिन में करता है। तो बताओ यहां से टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 120 आ गया, है ना? तो इसकी इफिशियंसी कितनी बच्चों? 3, और इसकी कितनी आ गई? 2। अब बताओ यहां देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ए की इफिशियंसी बच्चों कितनी आएगी, तो आप तुरंत कहोगे सर तीनों की कितनी है? इतनी है। 2 की कितनी है? इतनी है। तो बताओ बचा कौन? ए कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, तभी तो ये बताओ टोटल मिलकर 3 हुआ है, तो इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। अब मुझसे एक चीज कह रहा है कि बताओ बच्चों कौन है? ए जो है, इससे बताओ कितने हैं? बताओ इससे ये कितना है बच्चों? कितना कह रहा है? हाँ 25% अधिक कार्यकुशल है। कौन? बी। बी बच्चे 25% अधिक कार्यकुशल है, तो मैं कहूंगा 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर ये 4 काम कर रहा होगा तो ये कितना करेगा? सर 5, है ना? तो बताओ यहां से बताओ बच्चों ए की इफिशियंसी जो मेरे पास है, ए की इफिशियंसी बच्चों है वो कितनी है? 4 है। ए की कितनी है बच्चों? 4 है, लेकिन यहां ए की कितनी है? सर 1 है। तो क्या बताओ मैं इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ ये भी 4, अब ये भी 4, अब ये सही हो गया। तो श्योर है, अगर मुझे पता चला सर यहां मेरे पास ये कितनी आ गई, है ना, अब मैं इसको भी 4 गुना करूंगा, तो बताओ बच्चों क्या ये तीनों की इफिशियंसी मेरे पास 12 आ जाएगी? तो बताओ ए की मेरे पास 4 है, बी की मेरे पास 5 है, और तीनों की ये 12 हो गई, तो बताओ सी की हमारे पास कितनी हो गई? 9 3 12, तो बताओ क्या ये 3 आ जाएगी? अब बताओ बच्चों ये सब अगर 4 गुना है तो इसका टोटल वर्क भी 4 गुना होगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 480। और आपसे कह रहा इन तीनों ने मिलकर बताओ बच्चों कितने दिन तक काम किया? इन तीनों ने मिलकर मेरे भाई कितने दिन तक काम किया? सर इन तीनों ने मिलकर हमने कहा ये 12 एफिशिएंसी और 30 दिन तक काम कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों क्या इस तीनों ने 360 काम किया होगा? तीनों ने अगर बच्चों 30 दिन तक काम किया है, 30 दिन तक काम किया है, तो कितना काम कर लेगा? 360। क्या मैं इससे हटा दूं? अच्छा ये सब जब आप एग्जाम में करते हैं तो ये सब चीजें माइंड में होती हैं, है ना? अब बताओ हमसे किसका पूछा गया? बी का पूछा गया, तो बी की इफिशियंसी से भाग कर दिया, आंसर कितना आ गया? सर 24 डेज। 24 डेज आपका क्या बन जाएगा? आंसर। अगला बताओ। हाँ, ग्रुप डी पढ़ के आईएएस की परीक्षा निकाल लूंगा। चलो अगला बताओ, देखो है ना, अगला बताओ। अच्छा अगला बताओ, अगले का आंसर बताओ, अगला तो कर लोगे। अनिल बालू से, है ना, अनिल जो है वो किससे बच्चे? बालू से कितना है? अनिल बालू से कितना बच्चे? दुगना कार्यकुशल है। तो बताओ दुगना कार्यकुशल है, अगर ये एक काम करेगा तो ये कितना करेगा? 2। कार्यकुशलता का मतलब क्या बच्चों? क्षमता होती है। हाँ जी सर, क्षमता होती है। तो बताइएगा क्या कह रहा है? और वे मिलकर सर 12 दिनों में काम को करते हैं। कितने दिनों में? 12। और बताओ यहां इफिशियंसी कितनी है? 3 है। कितनी इफिशियंसी है? 3 है। तो बताओ क्या 12 तिहाई 36 काम हो जाएगा? 12 तिहाई बच्चों 36 काम हो जाएगा कि नहीं? बताओ भाई 12 तिहाई कितना बच्चों? 36 काम हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? क्या बच्चों इतना समझ में आया सभी को, है ना? ये कितना काम हो जाएगा बच्चे? 36। अब मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा बताओ अनिल अकेले इसे कितने समय में काम करेगा? तो अनिल का समय आपसे पूछा गया, तो क्या अनिल की क्षमता से भाग कर दें? यानी कितना आंसर आ जाएगा सर? 80 डेज, 18 दिन हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 18 दिन मेरे बच्चों हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब। क्या बताओ सभी का आंसर आया था? 80 डेज आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया था कि नहीं? से यस या नो जल्दी से बताइएगा बच्चों। चलो अगला बताओ। कमल किसी कार को 14 दिनों में पूरा करता है और विमल से कितने परसेंट? 40% अधिक कार कुशल है। तो बताइएगा, एक हमारे पास कमल है और एक कौन है? विमल। कमल से किसके साथ लगा है? कमल के साथ। 40% का मतलब बच्चों होता है 2 बटे कितना? 5। तो ये वैल्यूज अभी से याद करते हुए चलो, परसेंटेज में बहुत आसान होंगी। तो अगर ये बच्चों 5 कर रहा होगा तो ये कितना? 7, है ना? कार कुशल का मतलब क्या है? इसका हमें क्षमता दी गई है। क्या इसकी बच्चों इफिशियंसी मुझे दी गई है? ये मुझे इसकी क्या दी गई है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मेरे पास इतनी है ना? अब बताइएगा किसका समय दे रहा सर? कमल का। कमल का यहां कितना दे रहा है सर? 14 दिन।
तो बताओ 14 इंटू 5, इसका मतलब सर टोटल वर्क कितना हो जाएगा 70। आपसे किसका पूछा गया सर, विमल का, तो विमल के लिए क्या मैं 7 का भाग कर दूं, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 10 दिन, है ना। अब ये तुम्हारे लाइक क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे होंगे, दनादन आंसर निकाल रहे होंगे, है ना। आप देखो आंसर आ रहे हैं तुरंत, वही तो चीज है ना। थोड़ा सा भी अगर टफ आ जाए बस तुम्हारी जान निकल जाती है। चलो, यदि राजू रवि की तुलना में बच्चों कितने गुना, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। एक रवि है और एक कौन है बच्चों, राजू है। एक राजू है और एक कौन है, रवि है। राजू रवि की तुलना में, रवि यहां है, बताओ तुलना में कितने गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना। तो बच्चों अगर ये कौन है, एक है, तो ये कितना है, एरो जरा ध्यान रखना बच्चों, राजू रवि की तुलना में, तो तुलना किससे की गई, रवि से, तो पेन का पॉइंट रवि होगा, तो बताओ वहीं उसको कितना मानेंगे, 1। तो ये बताओ क्या इसकी एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी हमें इसकी दी गई है, बताइएगा, है ना। और कह रहा है और एक कार को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है। अब ये बच्चों कम और अधिक वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान समझिएगा। कौन सा आ गया बच्चे, जब भी कम और अधिक वाला क्वेश्चन कहे ध्यान समझना, ये क्या है, कम और अधिक यानी अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए। कौन सा बच्चों, अंतर वाला। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इफिशिएंसी है तो यहां से टाइम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा, तो ये 1 काम करेगा तो ये कितना, 3, है ना। तो बताओ यहां समय कितना अधिक लग रहा बच्चों, यहां अंतर कितना है समय में, 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा सर, 20, क्वेश्चन में कितना कह रहा 20, तो बताओ 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10। अगर 1 पार्ट की वैल्यू मेरे साथी 10 आ गई, तो बताओ ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। बताओ क्या ये ए और बी दोनों, यानी राजू और रवि दोनों का समय आ गया। तो सर रवि को जो समय लगेगा वो 30 दिन लगेगा, राजू को जो समय लगेगा वो 10 दिन लगेगा। किसको पूछा गया सर, है ना, रवि को उसी कार को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बच्चों रवि को कितना समय लगेगा, 30 दिन। रवि को मेरे भाई कितना समय लगेगा, तो बताओ कितना समय लगेगा। चलो अच्छा, बताओ भाई इतना समझ में आ गया है ना। तो आपको पता है जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपनी रातों की मेहनत को सफल बना रहे हैं तो ये आपके सपनों को और ऊंची उड़ान दे रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे सो भी गए होंगे, तुम अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है मेरे साथियों। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह, है ना। क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, आप इनको करिएगा। हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लेकिन टाइम जल्दी हो जाता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और बता दूंगा आपके अपने, है ना। ये आपका बच्चों निर्माण बैच है, आप अगर निर्माण बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं पूरा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ों को मैं पढ़ाता हूं। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो कोई सा भी, चाहे आपके अदर कोई एग्जाम हो बच्चे कोई से भी, तो आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। 2025 के अपकमिंग एग्जाम का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। इसकी फीस नॉर्मल सी 500 रुपये रखी गई है। जितने में आप पिज्ज़ा खाते हैं उतने में आपको मैथ का पूरा पूरा आपको मैं कोर्स दे रहा हूं, बड़े आसानी से बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं, जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी में करवा रहा हूं। डेली लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, बाईलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ मिल रहा है ना। एक साथ भी कोर्स ले सकते हैं बच्चों आप, इसके एक साथ भी मेरे भाई इसके कोर्स ले सकते हैं। तो ये एक साथ कोर्स आपको और सस्ता पड़ जाता है, ओनली ऑन 1200 रुपये में, ध्यान रखिएगा। और आपकी ये यूट्यूब की क्लासेस बच्चों आपकी डेली चली रही हैं, ये डेली क्लासेस में आप जुड़ना ना भूला करें। डेली क्लासेस सुबह के 9 बजे रीजनिंग आती है, 10 बजे आपकी साइंस आती है, फिर आपकी जीके जीएस की क्लास रात के 10 बजे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ा करें, है ना। क्लास कैसी लगी बच्चे, तो इसका आप एक काम करिएगा, अगर जिसको भी अगर पीडीएफ की जरूरत हो तो आप पीडीएफ बच्चों यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाती है ना। और क्लास बच्चे जैसी भी लगी हो आप अपने कमेंट जरूर अपने दीजिएगा, है ना भाई, अपने कमेंट दीजिएगा, सेशन को लाइक करके जाइएगा, है ना। 1 मिनट अपना दिया कीजिए क्लास के बाद, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लास कैसी लग रही हो, है ना। इतना पढ़ के जाते हो तो कम से कम 1 मिनट और दे के जाया करो, अपनी क्लास का रिव्यू दे के जरूर जाया करो, है ना। रिव्यू जब होता है तो पता चलता है कि क्लास कैसी रही और किस तरह की चीज़ें मैंने पढ़ा पाई, है ना बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतने रखे हैं, सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी कल फिर से 10 बजे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और हम लोग इसी तरह आगे चलते चलेंगे, अपनी चीज़ों को बहुत बेस्ट बनाते चलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा मैथ आपको अच्छे से आने लगेगी, बस आप इसी तरह लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सभी आराम से बच्चों पढ़ो, बहुत अच्छी बात। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।